गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपका जो पाठ है 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसको जो है रीड करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में हम सब जो है चिट्ठियों के बारे में पढ़ेंगे कि चिट्ठियों को किस तरीके से मतलब पहले लिखा जाता था, चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसको जो है नाम दिया गया है। तो बेटा क्या कहते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, और पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, पत्रों की दुनिया के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही अजीबोगरीब है और पत्र हमेशा से ही उपयोगी रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आपको पता है जो है हमारे कम्युनिकेशंस, हम आपस में जो है कम्युनिकेशन संचार के साधन क्या होते हैं जिनके द्वारा हम अपना संदेश भेज सकते हैं या अपने संदेश को प्राप्त कर सकते हैं, संचार के साधन होते हैं। आज जो है संचार के साधन बदल चुके हैं, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, मेल एक्सेट्रा। तो इस पत्र जो काम कर सकते हैं, पहले क्या होता था, संचार के लिए बड़ी दूर दराज के कामों के लिए जो है पत्र का ही प्रयोग किया जा सकता था। उसके अलावा जो है आज जो नेटवर्क जो सिस्टम आ चुका है, ये पहले जो है नहीं होता था। तो क्या कह रहे हैं, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है कि जिस प्रकार पत्र आता था तो एक जो है हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता था कि पत्र आएगा, पत्र आएगा। पत्र पढ़ते ही उन्हें इतना संतोष फील होता था, आरामदायक, और उन्हें जो है बड़ी खुशी महसूस होती थी किसी भी रिश्तेदार का पत्र आता था। लेकिन आज जो एसएमएस हम भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, उनमें वो चीज़ वो कहाँ है, जो संदेश पत्र में था वो आजकल एसएमएस में या फ़ोन में नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो क्या कहा गया, राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में जो विवाद होते हैं, नई घटनाएं होती हैं, उनके जड़ भी क्या होते हैं, पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो कहते हैं दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। अगर पत्र ही ना होते तो हम क्या साहित्य का ज्ञान कर सकते। पत्रों के द्वारा ही साहित्य का ज्ञान हुआ। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो पत्र के बारे में कहा है, उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं, यादों को बना कर रखते हैं। जैसे हमें अपने प्रिय ने, अपनी प्रिय सहेली ने जो है पत्र लिखा, तो हम उसे जो है काफ़ी समय तक संभाल के रख सकते हैं। लेकिन फ़ोन, एसएमएस जैसे हमारी मेमोरी फुल हुई हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी एक पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। तो हर एक पत्र की लेखन कला है और हर पत्र का अपना एक दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो देखिए, भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में बांटी जाती हैं, जो ये साबित करते हैं कि पत्रों का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े दौड़ रहे हैं। कि जो 1953 में ये कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल रनर्स या फिर तेज ही घोड़े दौड़ रहे हैं, मतलब संचार का इतने तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेलवे आई, तार आए तो उससे बहुत ज़्यादा जो है बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुँचने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो आपको पता ही है
जो तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया। टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया जो है बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो देखिए, हमारी जो है डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए, संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या है, पत्र लेखन का विषय जो है अब शामिल किया गया। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो है हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। तो इसे जो है पत्र लेखन को और ज़्यादा विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ ने भी अपने जो है प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। तो क्या बताया गया है कि 16 से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। ये काम जो है 1972 से शुरू किया गया। किस लिए किया गया? पत्र लेखन को और अधिक विकसित करने के लिए, क्योंकि प्रतियोगिताएं होंगी तो बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर उसके प्रति उत्सुकता जागेगी, वे और प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और इस तरह से पत्र लेखन की कला का जो है विकास होगा। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास या अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो बताया गया कि शहरों और महानगरों में जो संचार के साधन हुए हैं, जैसे कि आपको पता ही है SMS, मैसेजेस और जिस तरह से हम मेल करते हैं, तो इनसे क्या है, पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया, लेकिन गांव के इलाकों में आज भी चिट्ठियां ही प्रयोग में लाई जा रही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। तो आपको पता ही है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यवहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो व्यापार के लिए हम डाक का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या तो बढ़ ही रही है, क्योंकि व्यापारियों के लिए या अपने व्यापार से संबंधित काम जो है डाक से ही किए जाते हैं। तो देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना तो लिखाया हो, और ना पत्रों का बेसब्री से किसने इंतज़ार न किया हो। तो वो कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल बारीकी से जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने ना तो पत्र कभी लिखा हो या किसी का पत्र का इंतज़ार जो है ना किया हो। हमारे सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमारे सैनिक तो पत्रों का बड़ी ही बेताबी से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है आने में कभी 6 महीने, साल महीने और छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो उनके लिए तो क्या है, संचार के साधन के रूप में पत्र ही है। पत्र के द्वारा उन्हें अपने घर बार की जो है पूरी जानकारी मिलती है, उनका हालचाल पता चलता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब ये बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो कहते हैं कि पहले संचार के साधन नहीं थे तो पत्र आने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल परिवहन के साधन विकसित हो गए हैं। पहले लोगों के लिए संचार के साधन एक चिट्ठी थी, पर और भी आज साधन विकसित हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।